यह गंगा अवतरण की कहानी है। प्राचीन काल में अयोध्या के एक महान राजा सगर हुआ करते थे। राजा सगर, जो भगवान राम के पूर्वज थे, ने अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है और जिस राज्य में वह घोड़ा प्रवेश करता है, उस राज्य के राजा को या तो घोड़े को वापस करना होता है या युद्ध के लिए तैयार होना होता है। यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया और राजा सगर के पुत्र उसे खोजने के लिए चारों दिशाओं में निकल पड़े। आखिरकार उन्हें घोड़ा महर्षि कपिल के आश्रम में मिला, जो ध्यान में लीन थे। सगर के पुत्रों ने सोचा कि महर्षि ने घोड़े को चुराया है और बिना सोचे समझे उन पर आक्रमण कर दिया। महर्षि कपिल को जब इस अनाधिकार और अपमान का आभास हुआ, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने तेज से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर इस विनाश से बहुत दुखी हुए और महर्षि से क्षमा मांगने के लिए उनके पास पहुँचे। महर्षि ने उन्हें बताया कि उनके पुत्रों की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब गंगा की पवित्र धारा उनके भस्म पर बहेगी, तभी उनके पुत्रों को मोक्ष मिलेगा। इस प्रकार गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने की महती आवश्यकता प्रकट हुई और यही राजा सगर के वंशजों की सबसे बड़ी चुनौती बन गई। सगर के कई वंशज आए और गए, लेकिन कोई भी गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने में सफल नहीं हो पाया। फिर आए राजा भगीरथ, जिन्होंने इस महान कार्य को अपने कंधों पर उठाया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, गंगा को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक घोर तप किया। अंततः उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा उनके सामने प्रकट हुई। गंगा ने कहा, मैं पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी धारा इतनी प्रबल है कि पृथ्वी इसे सहन नहीं कर पाएगी। भगीरथ ने सोचा और भगवान शिव की शरण में गए, जो इस समस्या का समाधान कर सकते थे। राजा भगीरथ ने और भी कठोर तपस्या की ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो। भगवान शिव भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा की प्रबल धारा को अपनी जटाओं में समेटने का वचन दिया। जब गंगा स्वर्ग से धरती की ओर आई, तो उनकी विशाल धारा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समेट लिया। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को धीरे धीरे छोड़ दिया, ताकि वह धरती पर बिना किसी विनाश के बह सके। गंगा की यह धारा पृथ्वी पर बहने लगी और भगीरथ उन्हें लेकर अपने पूर्वजों के भस्म की ओर बढ़े। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए उन स्थानों पर पहुंची जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म पड़े थे। गंगा का पवित्र जल उन भस्म पर गिरा, जिससे सगर के पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। उनके पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिल गई और वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसके साथ ही गंगा की पवित्र धारा पृथ्वी पर अनवरत बहने लगी। गंगा का यह प्रवाह केवल राजा सगर के पुत्रों के मोक्ष का कारण नहीं बना, बल्कि धरती पर जीवन, पवित्रता और शांति का स्रोत भी बना। गंगा के जल को पवित्र और जीवनदायी माना जाता है और यह मानव जाति के लिए मोक्ष प्राप्त करने का एक माध्यम है। गंगा अवतरण केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और भक्ति के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। भगीरथ की अटूट भक्ति और तपस्या इस बात को दर्शाती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य, समर्पण और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। भगवान शिव की भूमिका यह दर्शाती है कि दिव्यता को प्राप्त करने के लिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। गंगा का प्रवाह, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का चक्र आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच संतुलन में है। गंगा की कथा दिव्य कृपा, शुद्धिकरण और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है, जो सदियों से हिंदू धर्म में पूजनीय और आदरणीय है। इस प्रकार गंगा अवतरण की यह महान घटना हिंदू धर्म में अमर हो गई। गंगा आज भी करोड़ों लोगों द्वारा पूजनीय है और उनके जल को पवित्र माना जाता है। लोग उनकी धारा में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं
और मोक्ष की कामना करते हैं। गंगा की यह कहानी हमें भक्ति, तपस्या और आत्मशुद्धि का महत्व सिखाती है और यह कि दिव्यता को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय और धैर्य आवश्यक है। गंगा माँ आप पर अपनी कृपा बरसाती रहें। धन्यवाद। सनातन धर्म से जुड़ी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।